दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो सिर्फ फेफड़ों के लिए ही खतरनाक साबित नहीं हो रही, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक हर अंग को बुरी तरह डैमेज कर रही है। सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात तो ये है कि इस डैमेज को रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी आपके फेफड़ों को जितना नुकसान हो चुका है उसे ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि अगर हम आज अच्छी हवा में सांस ले रहे हैं या 15-20 दिन के लिए कहीं चले गए तो फेफड़े ठीक हो जाएंगे। हम रोज़ाना जिस हवा में सांस ले रहे हैं उससे हर रोज़ वो किडनी इतनी ख़राब हो रही है कि आपको सांस तो लेनी ही पड़ेगी, और ये हमेशा के लिए होने वाला डैमेज है। ये नुकसान हर रोज़ बढ़ता ही जा रहा है। PM 2.5 और PM 10 कितना खतरनाक। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो PM 10 यानी थोड़े मोटे पार्टिकल, इन्हें नाक, आँख और बाहरी लेवल पर ही फिल्टर आउट किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इनसे त्वचा में एलर्जी हो सकती है, तुरंत आँखों में जलन हो सकती है या गले और नाक में समस्या हो सकती है। लेकिन PM 2.5 या उससे छोटे पार्टिकल, जिन्हें अल्ट्रा फाइन पार्टिकल भी कहते हैं, ये सीधे आपके फेफड़ों के अंदर जाते हैं। हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस फेफड़ों के अंदर जाती है। फेफड़ों से ये खून में पहुंचकर शरीर हर हिस्से में पहुंच जाती है और सूजन पैदा करती है। सिर से लेकर पैर तक शरीर का हर अंग वायु प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है। अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, हाइपर सेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एलर्जी, ये सभी फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है। प्रदूषण से किस अंग को नुकसान हो रहा है? वायु प्रदूषण से फेफड़ों का कैंसर बढ़ रहा है। जो नॉन स्मोकर्स हैं उनमें तेज़ी से कैंसर बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण में सूजन बढ़ाने वाली गैस जब खून के जरिए हार्ट में पहुंचती है तो वहां सूजन पैदा कर सकती है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। अरिदमिया का खतरा पैदा हो सकता है। प्रदूषण उम्र से पहले मौत का कारण बन सकती है। दिमाग में जाकर स्ट्रोक का खतरा पैदा हो सकता है। हाल ही में आई स्टडीज़ में पता चलता है कि वायु प्रदूषण में रहने वालों में डिमेंशिया का खतरा काफ़ी बढ़ रहा है। पेनिक्रियाज में जाकर शुगर को प्रभावित भी कर सकता है। जोड़ों में ये प्रदूषण खून सूजन पैदा कर सकता है। रूमेटोइड अर्थराइटिस का खतरा बढ़ाता है। प्रेग्नेंट महिला के शिशु पर असर हो सकता है। समय से पहले डिलीवरी और जन्मजात विकलांगता का खतरा बढ़ जाता है। प्रदूषण हवा में सांस लेने वाले शिशु को फेफड़ों और सांस से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। लगातार सर्दी जुकाम बना रह सकता है और बच्चों में भी मेंटल रिटार्डेशन का खतरा पैदा होता है। प्रदूषण में सांस लेने वालों पर टीबी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। प्रदूषण से 12 साल कम हो चुकी है औसत आयु। WHO भी पर्यावरण से होने वाले सबसे बड़े खतरे में वायु प्रदूषण को सबसे बड़ा मानता है। 2024 में आई एक रिपोर्ट की माने तो युवाओं में मौत के सबसे बड़े कारण में हाई ब्लड प्रेशर सबसे ऊपर है और दूसरे नंबर पर वायु प्रदूषण। बच्चों में मौत का सबसे बड़ा कारण कुपोषण और दूसरे नंबर पर वायु प्रदूषण है। भारत में प्रदूषण के कारण औसत आयु 5 से 6 साल कम हो चुकी है। वहीं दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों की औसत उम्र बढ़ते प्रदूषण की वजह से 12 साल के करीब कम हो चुकी है।